स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश प्रो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हो आज हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जो लास्ट काइंड बचा हुआ है हमारा वो है लास्ट पार्ट। कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मतलब ही होता है, रिलेटिव की हिंदी मीनिंग ही होती है रिलेशन, मतलब रिश्तेदार। ठीक है ना, ये रिलेशन से बनकर मिलकर के बना हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। इस प्रोनाउन में क्या होता है इसे देख लेते हैं। अ प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स, जो जोड़ता हो, जो जोड़ता हो, कनेक्ट करता हो किसको? टू स्टेटमेंट को, टू सेंटेंसेस को, किसी दो कथन को। स्टेटमेंट मीन्स कथन होता है, ठीक है। एक ऐसा प्रोनाउन जो दो कथन को, दो सेंटेंस को जोड़ता हो। कैसे जोड़ता हो? बाय रिप्लेसिंग द नाउन, उस नाउन की जगह यूज हो करके, ठीक है ना, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है ना। आई हैव रिटन हियर टू सेंटेंसेस। हियर इज द पेन, दिस इज फर्स्ट सेंटेंस, एंड यू लेंट इट टू मी, दिस इज सेकेंड सेंटेंस। आपको यहाँ पे दो सेंटेंस देखने के लिए मिल रहा है ना। हियर इज द पेन, यहाँ पे मतलब यह वो पेन है। कौन सी पेन है? यू लेंट इट टू मी, जो आपने मुझसे उधार ली थी, ठीक है ना। हियर इज द पेन, फर्स्ट सेंटेंस, एंड यू लेंट इट टू मी, सेकेंड सेंटेंस। अब इसमें हमने क्या किया है? हमने न्यू ये किया है कि इन दोनों को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अ प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स, जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है। अब देखो इन दोनों स्टेटमेंट को, फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस एंड अदर स्टेटमेंट इज दिस, ठीक है। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड और अदर। नाउ सी, इसको कनेक्ट करने के लिए, दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? इसको पहले हम रीड करते हैं। Here is the pen that you lent me. Here is the pen, ये वो पेन है। That मतलब जो, this that is used for pen, ये that word जो है ये पेन के लिए यूज हुआ है। Here is the pen that you lent me. So that is what? That is relative pronoun. That क्या हो गया यहाँ पे? That relative pronoun हो गया। सेकंड देखो, I met the boy again. फर्स्ट स्टेटमेंट, आई मेट हिम यस्टरडे, सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे टू स्टेटमेंट देखो, आप लोग देख सकते हो कि डेफिनेशन में बार बार मैं हर चीज को एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ प्रोनाउन दैट कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट को ही कनेक्ट करता है। एक ऐसा प्रोनाउन जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है नाउन की जगह यूज होकर के। जैसे आई मेट द बॉय अगेन, मैं उस लड़के से फिर मिला। आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, जिससे मैं कब मिला था? कल मिला था। तो आई मेट द बॉय अगेन होम आई मेट यस्टरडे, मैं उस लड़के से फिर मिला जिससे मैं कल मिला था, ठीक है। whom is relative pronoun. Why whom is relative pronoun? Because whom is used for the boy, replacing the boy. Okay, whom is replacing the boy. ये यहाँ पे जो the boy लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम whom का यूज कर रहे हैं, इसलिए whom क्या हो गया? the boy क्या है? the boy नाउन है, और नाउन की जगह पे जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हो कि दैट जो है वो पेन के लिए यूज हुआ है। पेन क्या है? पेन इज नाउन। एंड सेकंड में हम द बॉय के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है? whom यूज किया है। तो whom क्या हो गया? whom रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है ना, क्योंकि whom द बॉय, यानी द बॉय क्या है? द बॉय नाउन है, तो द बॉय के लिए whom यूज हुआ है, whom रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे द पेन, पेन के बारे में बता रहा है, पेन से रिलेटेड है कौन सा वर्ड? दैट वर्ड रिलेटेड है किससे? द पेन से। तो दैट क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। सेकंड सेंटेंस में whom वर्ड किससे रिलेटेड है? किसको रिलेट कर रहा है whom वर्ड? द बॉय को, बॉय को whom वर्ड रिलेट कर रहा है, इसलिए whom क्या हो गया? whom भी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है, ठीक है। गाइस, अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हमारा एकदम चैप्टर ख़त्म हो गया है। काइंड्स मतलब प्रोनाउन और इसके काइंड्स। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में
आप लोग को एक बार फिर से रिवाइज कराने जा रही हूँ। जैसे प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज प्रोनाउन, तो द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, थर्ड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिफ्थ इज एम्फेटिक प्रोनाउन, सिक्स्थ इज पोजेसिव प्रोनाउन एंड सेवेंथ इज रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा प्रोनाउन जो हम पर्सन और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, उनके नेम की जगह पे जो हम यूज करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हिम एटसेट्रा, ठीक है। सेकंड होता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, मतलब इन ग्रामर देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस ना। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए हम यूज करते हैं, सर्टेन वर्ड्स होते हैं ना। एंड किससे क्वेश्चन आस्क करते हैं, टुवर्ड्स सर्टेन ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेसेस। वो क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं या प्लेसेस से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन वो किसका रोल प्ले कर रहा हो, वो प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा हो, तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट, हु, विच, व्हेन एटसेट्रा, आप देख सकते हो लिखा हुआ है मैंने। थर्ड इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, मतलब वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर। वो वर्ड्स जो जिसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, जिसका यूज़ हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट्स आउट करने के लिए करते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं, उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस है ना, दिस इज़ अ पेन, दीज आर माई बुक्स, दोज आर देयर टॉयज, दैट इज़ माई पेन और दैट इज़ माई बैग, है ना। ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं ना किसी पर्टिकुलर थिंग्स को, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब आगे आपका नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव मतलब वही जो जिसमें आप ऐसे समझ लो कि जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो, दोनों सेम हो, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू टर्न बैक द एक्शन टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ ना, जो सब्जेक्ट पे खुद ही क्या करता हो, फोकस करता हो, रिफ्लेक्शन डालता हो ना, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेल्फ और सेल्फ्स का यूज़ करते हैं। सेल्फ किसके साथ लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ, मतलब सिंगुलर के लिए, और सेल्फ्स प्लूरल के लिए लगता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मैंने माई सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स एटसेट्रा ना। सेकेंड है आपका इम्फेटिक प्रोनाउन। अब इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने अंतर बताया था कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जोर दिया जा रहा हो, मतलब कि उसके ऊपर फोकस करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही हो, ऑब्जेक्ट को दी जा रही हो, दिखाने के लिए ना, क्या दिखाने के लिए, मतलब सारा फोकस ऑब्जेक्ट पे दिखाने के लिए कि ये काम किसने किया, तो उस जगह पे हम इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब ही क्या होता है कि जहाँ पे कुछ ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो इम्फेसाइज करते हैं किस पे, अपॉन द एक्शन, एक्शन पे इम्फेसाइज करते हैं। और वो भी एक्शन कैसा होता है, जो डन बाय द सब्जेक्ट, ऐसे एक्शन पे इम्फेसाइज करते हैं जो सब्जेक्ट के थ्रू डन हुआ है। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, एक्शन को दिया जाता है, लेकिन ये दिखाया जाता है कि ये सब्जेक्ट ने ही डन किया है। तो ऐसी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे माई सेल्फ, इसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह सेल्फ और सेल्फ लगा रहता है, सिंगुलर के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए सेल्फ्स, ठीक है। जैसे माई सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, हर सेल्फ एटसेट्रा, ठीक है ना। जैसे आई माई सेल्फ वॉन्टेड टू अटेंड द पार्टी, मैं खुद के लिए यहाँ पे यूज होता है कि आई माई सेल्फ वॉन्टेड टू अटेंड द पार्टी, मैं खुद चाहता हूँ पार्टी में जाना, ठीक है ना। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या हो जाता है,
जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप ऐसे समझ लो, जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ। पोजेसिव प्रोनाउन नेक्स्ट। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे अ प्रोनाउन दैट शोज पोजीशन और बिलोंगिंगनेस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो क्या शो करता है? पोजीशन शो करता हो, अधिकार शो करता हो, हक शो करता हो, या किसी चीज़ से जुड़ाव शो करता हो, उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई, योर, डियर, आवर, हर, हिज, एटसेट्रा। एंड लास्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो जिनका यूज़ हम किस लिए करते हो, जिनका यूज़ हम दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि ज्वाइन करने के लिए करते हो, और वो भी कैसे करते हो? जो कि नाउन, जो उसके पहले नाउन, पहले सेंटेंस में जो नाउन, जिस नाउन का जिक्र हुआ है, उस नाउन के बारे में सेकंड सेंटेंस में बताने के लिए हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था, क्या लिखा था? हियर इज़ द पेन दैट यू लेंट मी। तो यहाँ पे दैट क्या था? दैट रिलेटिव प्रोनाउन था। ठीक है, अब यहाँ देख लो, रिलेटिव में मैंने कौन कौन से वर्ड्स लिखे हैं? हु, दैट, होम, विच, एटसेट्रा। मतलब इसके अलावा भी और भी वर्ड्स हैं। ठीक है गाइस, हमारा प्रोनाउन का चैप्टर यहीं पे आज ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। इसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।